हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे एच के अकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं क्यूमुलेटिव कोजिशन थ्योरी, यानी जो आपका संचयी कारणता जो थ्योरी है, ये इसके बारे में जानेंगे कि गुन्नार मिट्राल ने थ्योरी दी और इस थ्योरी का क्या मेन एस्पेक्ट था, या फिर इसमें कौन कौन से मेजर जो एस्पेक्ट्स हैं जो गुन्नार मिट्राल जो है वो इसको बताना चाहते थे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव कोजेशन जो थ्योरी है गुन्नार मिट्राल की 1957 में दी जाती है गुन्नार मिट्राल के द्वारा। इसके साथ ही गुन्नार मिट्राल जो है वे बेसिकली स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने जो अपनी अप्रोच रखी, यानी संचयी कारणता का जो मॉडल है उसमें अपनी जो अप्रोच मेन रखी या फिर जो इसका आधार रखा वो क्या था, लीडिंग एंड लैगिंग अप्रोच। यानी लीडिंग का मतलब है यहाँ पे अग्रणी और लैगिंग का मतलब है यहाँ पे पिछड़े। जो अप्रोच है ये वो यहाँ पे या दृष्टिकोण है वो अपना रखा, यानी जो रीजनल डेवलपमेंट है उसकी अगर उन्होंने बात करें कि उसने इसका कैसे डिस्क्रिप्शन दिया है या उसका कैसे व्याख्या की है, तो उन्होंने क्षेत्रीय विकास की व्याख्या करने के लिए लैगिंग और लीडिंग अप्रोच को अपनाया है, या फिर आपका अग्रणी और पिछड़े जो दृष्टिकोण है उसको इसमें अपनाया है, उसका सुझाव दिया है। अभी हम यहाँ पे बात करते हैं एक मेनली कि संचयी कारणता जो है वो क्या है, क्योंकि सबसे मेन सार यही है इस सिद्धांत का कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको ये थ्योरी आराम से समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी गुन्नार मिट्राल बात करते हैं क्यूमुलेटिव कोजेशन थ्योरी के बारे में, तो वो कहते हैं कि एक क्या होगा, आपका कोर रीजन होगा और दूसरा पेरिफेरी रीजन होगा। अब कोर रीजन क्या है, क्योंकि सभी जानते हैं कोर क्यों बनता है, क्योंकि इसके पास क्या है, डोमिनेंस पावर होती है, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो आपका पॉलिटिकल हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फ्री ट्रेड है या फिर मुक्त बाजार की जो अर्थव्यवस्था है, इसके साथ में जो रेनफोर्समेंट के जो प्रोसेसेस हैं या फिर जो स्व पुनर्बलन के जो चक्र है उसके माध्यम से क्या होता है कि जो आपका सिटी सेंटर है या फिर जो सेंटर है ये इसका और पेरिफेरी के बीच में या परिधि के बीच में क्या होना शुरू हो जाता है, असमानता बढ़ना शुरू हो जाता है। और इस असमानता से क्या होता है, दो तरीके के प्रभाव निकलते हैं जिसके बारे में हम इस थ्योरी में बात करने वाले हैं डिटेल में। एक निकलता है आपका बैकवॉश इफेक्ट और दूसरा निकलता है सेपरेट इफेक्ट। इसी के साथ ही क्या होता है कि धीरे धीरे इस प्रभाव से क्या होगा, जो भिन्नता उत्पन्न होगी या जो डिफरेंसेस आएंगे उनके बीच में जो अमीर लोग हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते जाएंगे और जो गरीब लोग हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते जाएंगे, या फिर जो अमीर क्षेत्र हैं वो और भी ज़्यादा अमीर होते जाएंगे, जो गरीब क्षेत्र हैं वो और भी ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। यहाँ पे गुन्नार मिट्राल एक स्टेटमेंट भी देते हैं काफ़ी अच्छी कि गरीब लोग गरीब है क्योंकि वो गरीब है। इस तरीके से ये कहते हैं कि वहाँ पे कोई भी एक रीज़न है, वो गरीब होने का मेन कारण क्या है कि वो क्षेत्र या वो व्यक्ति जो है गरीब ही है। यही उसके एक मेन प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो पुअरनेस है इतनी ज़्यादा मिलेगी। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेनली हम समझते हैं ये पूरा का पूरा जो थ्योरी है ये क्या है और इसमें गुन्नार मिट्राल जो है वो क्या कहते हैं। यानी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो लीडिंग और लैगिंग अप्रोच है इसको क्षेत्रीय विकास की व्याख्या के लिए इस अप्रोच को अपनाया जाता है या इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि दो अप्रोचेस जो हैं उन्होंने अपनाई है, लीडिंग रीजन की और आपका लैगिंग रीजन की। अब यहाँ पे लीडिंग रीजन और लैगिंग रीजन या फिर अग्रणी प्रदेश और पिछड़े प्रदेश क्या है इनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, अग्रणी प्रदेश क्या होगा, आपका कोर होगा। अब यहाँ कोर पे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी, जैसे कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी सिटी सेंटर है तो वहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी वहाँ का जो बुनियादी ढांचा है उसका उसको लाभ मिलेगा अपना डेवलपमेंट करने के लिए। इसी के साथ ही जो वहाँ की लोकेशन है वो उसके लिए प्राइम होगी उसके डेवलपमेंट के लिए। इसी के साथ जो समूहीकरण में निवेश होता है या फिर जो एक पूरा जो एकजुट जो एक्टिविटीज़ है उनका वहाँ पे निवेश होता है, तो उसमें निरंतर क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, जो ग्रोथ है वहाँ पे निरंतर होता रहता है। यानी लोग क्या सोचते हैं, या जो उद्यमी होगा जिसके पास पैसा होगा वो क्या सोचेगा कि इस लोकेशन पे इस इंडस्ट्री का क्या है, काफ़ी जमघट है या फिर वहाँ पे ज़्यादा जुड़ाव है, तो मुझे यहीं पर ही अपना जो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि मुझे क्या मिल सके, यहाँ से अच्छी इनकम या अच्छा प्रॉफिट मिल सके।
तो क्या होगा कि समूहीकरण निवेश जो है वो भी यहाँ पे निरंतर क्या करेगा, बढ़ता रहेगा। इसके साथ ही जो अब यहाँ पे एक चीज़ क्या है कि जो भी सिटी सेंटर प्रोडक्शन करेगा वो कहाँ भेजेगा, अपना जो आपकी पेरिफेरी रीजन है वहाँ पर भेजेगा, वहाँ की पॉपुलेशन को सर्व करेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो आपका पिछड़ा रीजन है पेरिफेरी, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में, वो इतना ज़्यादा उसके पास प्रोडक्शन नहीं होता है कि वो क्या कर सके, मार्केट जो आपकी सिटी सेंटर की है उससे अपना जो व्यापार है उसमें तालमेल मिला सके। तो यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंसेस उत्पन्न हो जाता है, दोनों के बीच में क्या है, बैलेंस जो है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। यानी क्या करता है, सिटी सेंटर उत्पादित वस्तुओं को इतने चीपेस्ट प्राइसेस में बेचता है आपका कि सिटी का जो लैगिंग रीजन है वो इसको नहीं संभाल पाता है या इसके साथ संतुलन नहीं बना पाता है। तो ये रीज़न क्या है, पिछड़ना शुरू हो जाता है और जितने भी प्रोडक्शन का डोमिनेंस क्या है आपका सिटी सेंटर का ही हो जाता है। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या होगा कि जो आपका लैगिंग रीजन है वो प्रभाव किस पर दिखेगा, आपके पिछड़े क्षेत्रों पे दिखेगा, यानी वहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा और उसकी जो मार्केट है वो आपकी जो सिटी सेंटर की मार्केट है उससे गिरना शुरू हो जाएगी। ये था आपका क्या जो आपका अग्रणी प्रदेश है या फिर जो आपका लीडिंग रीजन है, बेसिकली आपका सिटी सेंटर। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात करी सेंटर की, अब हम बात करते हैं पेरिफेरी की। अब पेरिफेरी का मतलब परिधि पर, यानी लास्ट में जो धकेले गए हैं या फिर जो सिटी सेंटर की पेरिफेरी पे रह रहे हैं, इन लोगों के बारे में। अब यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है कि निवेश बहुत कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी कम मिलता है। दूसरा, जो भी यहाँ पे काम होगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम है या फिर कोई छोटी सी ही इंडस्ट्री यहाँ पे लग गई है, तो यहाँ पे जितना भी आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगी उस पर जो भी आपका अभिजात वर्ग है उसका आधिपत्य होगा। यानी चाहे वो सोशल पावर हो उसके पास, चाहे वो इकोनॉमिकल पावर हो उसके पास, चाहे उसके पास पॉलिटिकल पावर हो, यानी जो पावर में आपके सिटी सेंटर के लोग रहते हैं उन्हीं का ही पेरिफेरी की जो एक्टिविटीज़ है उसमें प्रभुत्व कायम रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही यहाँ पर बहुत से पुश फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, विकास को बाधित करते हैं। अब उस पुश फैक्टर में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली बात कि जो आपके स्किल्ड लेबर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स को यहाँ पे अच्छा वेतन नहीं मिलता है पेरिफेरी में, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं तो सिटी सेंटर चला जाता हूँ, वहाँ पे मुझे अच्छा क्या है प्राइस यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से इनका माइग्रेशन होना शुरू हो जाता है जो आपकी स्किल्ड लेबर है। इसी के साथ ही दूसरा क्या है कि आपके जो एजुकेटेड पीपल है या एजुकेटेड पॉपुलेशन है वो क्या सोचेगी कि हम सिटी सेंटर में जाके और भी अच्छा अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो भी क्या है माइग्रेट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो कमर्शियल में काम कर रहे हैं उसमें जो भी प्रधान हैं, तो वो लोग भी क्या करेंगे, अपना निवेश करने के लिए पहुंच जाएंगे किधर, आपके जो सिटी सेंटर्स है उसकी तरफ, यानी जो आपके अग्रणी रीजन्स है उनकी तरफ। और इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ हुआ, चाहे आपका इकोनॉमी हुआ या फिर आपका जो पूंजी हुआ, वो सारी की सारी किधर जाना शुरू हो जाती है, आपके अग्रणी प्रदेश की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दो तरीके के इफ़ेक्ट्स की जो कि मिडराल महोदय ने अपने जो सिद्धांत है उसमें बताए हैं। सबसे पहले आपका जो इफ़ेक्ट आता है वो क्या है, बैकवॉश इफ़ेक्ट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बैकवॉश इफेक्ट जो है वो प्रथम पहलू है इस सिद्धांत का। अब बैकवॉश इफेक्ट जैसे कि इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या कहलाता है, आपका प्रतिगामी प्रभाव कहलाता है या फिर जो पीछे की तरफ धकेलने वाले प्रभाव कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो पीछे की तरफ धकेलने वाले जो प्रभाव है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये परिधि क्षेत्र को और भी क्या कर देंगे, नेगेटिव इफेक्ट इस पर डालेंगे। तो यहाँ पे जो आपके जो पेरिफेरी रीजन्स है इस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी परिधि क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बैकवॉश इफेक्ट का। कुशल श्रमिक का प्रवास होना शुरू हो जाता है, जैसे मैंने अभी बात की थी 4-5 फैक्टर्स पे, जिसमें आपका पूंजी हो गया, जिसमें कुशल श्रमिक हो गया, जिसमें व्यावसायिक जो प्रधान हो गए वो हो गए, उद्यम हो गए आपके,
और आपके शिक्षित जो व्यक्ति हैं, ये सभी के सभी क्या है, आपके बैकवर्ड इफेक्ट की वजह से क्या करेंगे, किधर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आपके जो अग्रणी प्रदेश है या लीडिंग रीजन है उसकी तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही है कि बैकवर्ड इफेक्ट जब होगा तो कुशल श्रमिक जो हैं वो प्रवास करना शुरू कर देते हैं, पूंजी का पलायन होना शुरू हो जाता है, और जो व्यापार है वो भी क्या है, प्रतिकूल हो जाती है, क्योंकि जो व्यापार की जो शर्तें हैं वो यहाँ पे पेरिफेरी जो रीजन है उसके ऊपर इतना सुटेबल नहीं होती है, और इसलिए क्या है कि जो पूंजी है या जो धन है वो उसका भी स्थानांतरण किधर हो जाता है, आपका पेरिफेरी से सिटी सेंटर की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका बैकवर्ड इफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे आर्थिक ठहराव एक तरीके से हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सारे की सारी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पे क्या है, थम से जाती हैं। ये आपका सिटी सेंटर है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ग्रोथ सेंटर है आपका या सिटी सेंटर है ये। यहाँ पे जितने भी पेरिफेरीज की जो भी आपका पूंजी हो गया, चाहे आपके उद्यम हो गए, चाहे वो आपका शिक्षित जो व्यक्ति है वो हो गए, चाहे आपके कुशल श्रमिक हो गए, इन सब का क्या है, जो अट्रैक्शन पावर है वो क्या होता है, आपका ग्रोथ सेंटर होता है। तो सारे के सारे जो है ये फैक्टर जितने भी हैं आपके, ये सारे के सारे किधर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, पेरिफेरी से ग्रोथ सेंटर की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। तो इसी को ही क्या कहा जाता है, आपका बैकवर्ड इफेक्ट कहा जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो भी आपका पेरिफेरी में ग्रोथ करने वाले फैक्टर्स थे वो सारे के सारे फैक्टर्स किधर चले जाते हैं, आपके पेरिफेरी से ग्रोथ सेंटर की तरफ चले जाते हैं। तो इसी को ही क्या कहा गया है, बैकवर्ड इफेक्ट कहा गया है। आई होप सभी को समझ आया होगा। अगर आपका किसी का कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। तो अगर ज़्यादा क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं तो हम एक लाइव सेशन भी उसका रख सकते हैं, ताकि हम लोग इसको डिस्कस कर सके। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड, आपका जो इफेक्ट है, ये दूसरा पहलू है आपके जो बिड्राल मोडे का जो क्यूमुलेटिव कोजेशन मॉडल है उसका। तो सेपरेट इफेक्ट यहाँ पे है। सेपरेट का मतलब भी जैसे हमें पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ का क्या है, प्रसार हो रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेपरेट कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सारा जो बैकवर्ड इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो चलने के बाद लास्ट में या फिर अंत तक क्या होगा, आपका प्रसार प्रभाव ही होगा, या यहाँ पे आपका जो सेपरेट इफेक्ट है वो होगा। अब सेपरेट इफेक्ट क्या करता है, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपका पेरिफेरी रीजन्स के लिए, यानी ग्रोथ सेंटर से जो आपकी आर्थिक गति का जो प्रसार है या जो इकोनॉमिकल जो आपका डेवलपमेंट है वो किधर की तरफ जाना शुरू हो जाता है, पेरिफेरी रीजन्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये पेरिफेरी रीजन्स पर क्या डालते हैं, अपना पॉजिटिव जो इफेक्ट है उसको डालते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट कैसे डालते हैं कि जैसे जैसे क्या है, जो वस्तुएं और प्रौद्योगिकी की मांग बढ़ती है, वैसे वैसे यहाँ पर जो सिटी सेंटर है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जैसे बढ़ता है, तो धीरे धीरे जो सिटी सेंटर है वो बाहर की तरफ ग्रोथ करना शुरू करते हैं, बाहर की तरफ जो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। तो इससे जो पेरिफेरी रीजन है उसका भी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अविकसित क्षेत्र थे उनका भी विकास होना शुरू हो जाता है, और इससे क्या है आपका, यानी जो प्रभावित जो विकास है वो भी आपका अविकसित क्षेत्र में होता है, और जो प्रोत्साहित क्षेत्र जो होता है ग्रोथ सेंटर्स का वो भी आपके अविकसित क्षेत्र या फिर आपके सिटी सेंटर्स के बाद पेरिफेरी रीजन्स जो उसके नियर बाय जो रीजन्स है उसमें प्रभाव ज़्यादा देखा जाता है। अब यहाँ पे सेपरेट इफेक्ट हमेशा ही क्या रहता है, वीक रहता है बैकवर्ड इफेक्ट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें, यानी आपका जो सेपरेट इफेक्ट है या पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है पेरिफेरी का वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस होता है वो आपका बैकवर्ड इफेक्ट का होता है। क्योंकि आपका जो सिटी सेंटर या फिर ग्रोथ सेंटर जो है ये काफ़ी अहम रोल निभाता है। ये क्या कर देता है कि जो आपके जितने भी अच्छा यानी क्रीमी लेयर जो होती है पेरिफेरी की उसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है अपने सेंटर की तरफ। तो उसकी वजह से क्या है कि उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाता है जितना कि आपका ग्रोथ सेंटर डेवलप्ड हो जाता है। यहाँ पर सेपरेट इफेक्ट मैंने समझाने की कोशिश की है। ये आपका ग्रोथ सेंटर है, और ग्रोथ सेंटर से जब डेवलपमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट है, पूंजी है, निवेश है, ये क्या है पेरिफेरी रीजन की तरफ बाहर की तरफ आना शुरू होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, सेपरेट इफेक्ट कहा जाता है। अब मिड्राल महोदय सुझाव देते हैं, क्या सुझाव देते हैं कि
क्षेत्रीय असमानता या रीजनल इम्बैलेंसेस अगर हमें कम करनी है कहीं की, तो उसके लिए हमें क्या करना है। यानी रीजनल इम्बैलेंसेस कब आ रहा है कि बैकवॉश इफेक्ट जो है बढ़ता जा रहा है, तो परिधि क्षेत्र जो है काफ़ी गरीब हो गए हैं, यानी जो गरीब क्षेत्र थे और ज़्यादा गरीब हो गए हैं और अमीर क्षेत्र और ज़्यादा अमीर हो गए हैं, तो उसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंसेस बनता है। और अब यहाँ पे अगर हम इसको कम करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, मजबूत सेपरेट इफेक्ट चाहिए। और उसको उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जितने भी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन सरकार को अपने हाथ में लेना होगा। यानी जो भी आपकी आर्थिक गतिविधि है उसका वितरण कौन करेगा, अगर सरकार करेगी या सरकार उसमें मजबूत अपना हस्तक्षेप करेगी तो ही इसका अच्छा एक बैलेंस डेवलपमेंट हमें देखने को मिल सकता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम किसी रीजन को खुला छोड़ देते हैं और वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो चाहे इस रीजन को ही डेवलपमेंट करना चाहे तो इसी रीजन में ही पैसा लगाएंगे, अगर इस रीजन में डेवलपमेंट करना चाहे तो इसी रीजन में ही पैसा लगाएंगे, दूसरे रीजन क्या हो जाएंगे, फिर पिछड़ जाएंगे। तो इससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि सिर्फ कुछ ही क्षेत्र जो है वो विकास कर पाएंगे और उनका डोमिनेंस बढ़ जाएगा। तो इसमें सरकार की क्या भूमिका होती है कि सरकार ऐसी पॉलिसीज, ऐसी नीतियां बनाती है कि जो क्या है आपका डेवलपमेंट जो है इस रीजन में भी हो पाए, इसमें भी हो पाए, इसमें भी हो पाए, इसमें भी हो पाए, यानी चारों तरफ से आपका जो रीजन है वो डेवलप्ड कर पाए अच्छे से। तो इसलिए ये बिडराल महोदय का मुख्य सुझाव होता है कि हमें रीजनल बैलेंस बनाना है या फिर जो आपका रीजनल इम्बैलेंसेस को कम करना है, तो उसके लिए सरकार को अपनी अहम भूमिका इसमें निभानी होगी। अब यहाँ पे क्षेत्रीय संतुलन के लिए हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना होगा, जो बिडराल महोदय कहते हैं कि सबसे पहले हमें इनकम पर ध्यान देना होगा। यानी आपका जो ग्रोथ सेंटर है और जो पेरिफेरी है, दोनों की इनकम में दिन रात का अंतर है, यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर मिलता है। यहाँ पे जो रोजगार मिलता है वो यहाँ पे के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो इसलिए आय के जो अवसर है उसको हमें सही सुधारना होगा। रोजगार के जो अवसर है वो पेरिफेरी रीजन में भी हमें डेवलप करने होंगे, और जो सामाजिक लाभ जो है वो सभी को इक्वली मिले, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अब ये जो थ्योरी है ये मैंने एक डायग्राम से ही आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ आए। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम है कि 2 तरह के हमारे पास रीजन्स हैं, यानी एक हमारे पास लैगिंग रीजन है, दूसरा लीडिंग रीजन है। अब हमें लैगिंग रीजन में विकास करना है तो क्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांटेज वाली चीज़ें होंगी, सबसे ज़्यादा वहाँ पे कंपैरेटिव एडवांटेज होगा वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का। यानी पेरिफेरी जो रीजन है उसमें उसके खुद के नेचुरल रिसोर्सेज होंगे, जिसका क्या है वो अच्छे से यूज़ करके या उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में यूज़ करके उसमें क्या कर सकता है, अपने रीजन का डेवलपमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो उसके कंपैरेटिव एडवांटेज है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करके क्या रिजल्ट निकलेगा कि यहाँ पे उन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट आएगा या फिर सकारात्मक जो निवेश है वो यहाँ पे होना शुरू होगा। अगर हमारे पास उस रीजन में रिसोर्सेज है तो वहाँ पे लोग आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे अगर हमारे यहाँ पे इस रीजन में हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे कोयला भी है, यहाँ पे थोड़ी सी दूर में ही हमें लोह एस मिल जा रहा है, कोई रिवर यहाँ से जा रही है, तो यहाँ पे एक अच्छा जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो क्या है कि यहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इजीली क्या है एस्टेब्लिश किया जा सकता है, इजीली इसको लगाया जा सकता है। तो अगर ये पिछड़ा रीजन है तो यहाँ पे ये इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है यही क्या कहेंगे कि आओ भैया हमारे यहाँ पे निवेश करो और डेवलपमेंट करो। तो ये क्या करेंगे, एक सकारात्मक निवेश का काम करेंगे, और इसी सकारात्मक निवेश को क्या कहा जाता है, सेपरेट इफेक्ट कहा जाता है। और ये जो सेपरेट इफेक्ट है ये क्या हो जाता है, उस समय स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और बैकवर्ड जो इफेक्ट है यानी जो परिधि क्षेत्र को बर्बाद करने वाले जो रीजन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं। अब इनसे क्या निकलता है, यानी इस तरीके का जो प्रभाव होता है उससे जो आपका क्युमुलेटिव पोजीशन है वो निकलता है, या संचय जो कारणात्मक जो है वो निकलता है। अब संचय कारणात्मक जो एक प्रभाव है वो किसको बढ़ावा देता है, यहाँ पे ये जो आपके पेरिफेरी का जो रीजन है इसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, या जो लैगिंग रीजन है इसके जो निवेश है या इसका जो विकास है उसको बढ़ावा देने का काम करता है।
अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका लीडिंग रीजन है वो क्या इसमें रोल प्ले करेगा। तो लीडिंग रीजन जो है ये बेसिकली निवेश को हतोत्साहित करने का काम करेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, लंबे समय के बाद क्या है, जो अगर यहाँ से निवेश आपका भेजा जाता है लैगिंग रीजन की तरफ, तो एक लंबे समय बाद क्या होगा, दोनों के बीच में एक संतुलन बन के आएगा, दोनों के बीच में रीजनल इम्बैलेंसेस जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो सेपरेट इफेक्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। जो बैकवर्ड इफेक्ट है उसका हमेशा डोमिनेंस रहता है। भारत के कंसर्न में या फिर हम इंडियन रेफरेंस में भी देखें तो इंडियन रेफरेंस में भी सेम चीज़ लागू होती है कि यहाँ पर जो आपका जो सेपरेट इफेक्ट है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जबकि बैकवर्ड इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इंडियन कंसर्न में अगर आपसे पूछा जाए कि मिड्राल का या गुरनार मिड्राल का क्यूमुलेटिव क्विजन मॉडल जो है वो कैसा काम करता है या किस तरीके का काम करता है, तो यहाँ पे जो लैगिंग रीजन्स है वो क्या है, काफ़ी जो पिछड़े हुए क्षेत्र है अभी भी पिछड़ते जा रहे हैं, और जो लीडिंग रीजन्स है वो अभी भी लीड करते जा रहे हैं या उनका अभी भी और विकास होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो सेपरेट पावर है वो बहुत कम काम करती है, जबकि बैकवर्ड पावर जो है उसका काफ़ी प्रभुत्व रहता है। तो ये था मॉडल गुरनार मिड्राल का। आई होप सभी को समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकता है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दे। हमारे HK अकेडमी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल में। तब तक के लिए थैंक यू।